समाजवादी पार्टी के आंवला लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी पूर्व विधायक नीरज मौर्य ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आगामी चुनाव के लिए अपना विजन मीडिया के सामने रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में आंवला और प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। हमारा आंवला लोकसभा क्षेत्र पिछले कई वर्षों से विकास से अछूता सा है। जीवन की मूलभूत सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार पिछड़ रहा है। मैं चुनाव जीतकर जनता को ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। मैं आंवला क्षेत्र की जनता को विकास के सही चेहरे से रूबरू कराने का काम करूंगा। साथ ही क्षेत्र की बालिकाओं की शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज की स्थापना करूंगा, जबकि आंवला लोकसभा क्षेत्र लगातार बालिका शिक्षा में पिछड़ता जा रहा है। इसके अलावा पूरे आंवला क्षेत्र में कहीं भी खेलकूद के लिए स्टेडियम की उचित व्यवस्था नहीं है। मैं युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए यह व्यवस्था भी करवाने का काम करूंगा। कार्यकर्ताओं को अगर किसी ने दबंगई दिखाकर डराने धमकाने का प्रयास किया तो हर स्तर पर संवैधानिक लड़ाई लड़ी जाएगी। कार्यकर्ता निडर होकर चुनाव लड़ाने में जुट जाएं। इसके साथ साथ मुख्य मार्ग जो टूटे हैं बनवाने का भी काम करूंगा। प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप, जिला उपाध्यक्ष हैदर अली, प्रदेश प्रवक्ता मयंक शुक्ला मोंटी, महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी, पूर्व विधायक विजय पाल, सुप्रिया एरन, राजेश अग्रवाल, प्रमोद बिष्ट, भगवत शरण गंगवार, पूर्व विधायक महिपाल सिंह, संजीव यादव, शुभलेश यादव, अगम मौर्य, भारती चौहान, संजीव सक्सेना आदि मौजूद रहे। चुनाव लड़ने के बाद, जीतने के बाद जनता के बीच में नहीं जाएगा तो उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? काम तो बहुत दूर की बात हो गई। और अगर आप भी आंवला क्षेत्र में घूमिए तो एकदम कहीं विकास तो कहीं है ही नहीं। एक कोई विकास अगर 10 साल का हो रही बात, सड़कों का जर्जर हाल है, बहुत बुरा हाल। जनता त्रस्त है और वो जनता की जो आवाज़ है वो उसके उंगली में जो ताकत है वो ताकत तो मशीन पे ही दिखाएगी ना। आप इसमें क्या बोल रहे हैं? उसके बावजूद भी बीजेपी 400 पार का नारा दे रही, क्या कहेंगे? बड़ी बड़ी बातें करने में क्या जाता भाई? कौन सा पैरामीटर उनके पास है कि 400 पार करेंगे? कौन सा पैरामीटर है कि हम 370 लाएंगे? ये कौन सा पैरामीटर? सर जो गठबंधन है तो क्या लगता है इस बार खेला हो जाएगा? इस बार हमें तो लग रहा है कि आंवला में बदलाव होगा और पूरे देश में बदलाव होगा। अच्छा, ईवीएम को डरी हुई है। ईवीएम को कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि हारने के बाद विपक्ष का हमेशा यही रोना शुरू हो जाता है कि ईवीएम गवर्नमेंट के हिसाब से चल रही है, ईवीएम में खेला किया जा रहा है, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? हमारे सारे लोगों की नज़रें हैं हर स्तर पे। जो ईवीएम को जांच करने का, ईवीएम के देखरेख करने का व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे। ईवीएम पे भी भरोसा नहीं है? नहीं, ईवीएम पे तो भरोसा है। जो उसको संचालन करते हैं वो कभी कभी गड़बड़ी करते हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से चंडीगढ़ में चुनाव में धांधली करने के लिए एक अधिकारी पे मुकदमा लिखा जा रहा है, इसलिए अब मुझे लग रहा है कि अधिकारी भी सजग होंगे और कोई गड़बड़ करने की चेष्टा नहीं करेंगे। आप जनता के बीच में जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा कमियां किस बात की कमियां पाई जा रही है? सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं गौ माता से, और किसान भी परेशान है और गाय माता भी परेशान है। गाय माता भी परेशान है। अगर आप स्वयं जाके देखिए तो कई जगह से गाय आपको कहीं उसका पीठ कटी हुई है, किसी का पैर कटा हुआ है, तड़प तड़प के गौ माता मर रही है, और किसान तो रात रात भर जगी रहा है। और सबसे बड़ी जो समस्या आज किसानों की है, किसान रात रात भर खेत में जग रहा है, नौजवान हमारा रोजगार के लिए परेशान है। इसलिए इस बार का चुनाव हम लोग तो मैदान में हैं ही, लेकिन जनता स्वयं लड़ रही है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। आप जी का दावा आप पेश कर रहे हैं, जैसे आपके चेयरमैन को दूसरी पार्टी वाले भी मुझे दावा कह रहे हैं, ऐसे परिस्थिति में कैसे आपकी जीत संभव होगी? ऐसा है, कभी कभी कहना कुछ चाहता आदमी, कुछ निकल जाता होगा। उन्होंने अपनी सफाई भी दी, इसलिए ये बात इतनी बड़ी नहीं है कि उसमें चुनाव पे कोई फर्क पड़ सके। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि फाइट किससे मानते हैं? प्रत्याशी तो एक ही है, पहला फाइट उसी से होगी, दूसरा कोई है क्या? समाजवादी पार्टी को क्या बरेली के अपने नेताओं पे भरोसा नहीं था कि जो दूसरे जिले से कैंडिडेट बरेली में उतारा गया, क्या या कोई योग्य नहीं मानते हैं समाजवादी पार्टी को? उत्तर प्रदेश के नेताओं में भरोसा नहीं था जो गुजरात से लोगों को ले आए यहाँ पर। कहाँ ले आए? अरे गुजरात से लोग आके उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रहे क्या? मैं बरेली की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं हम तो बरेली की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि कोई हमारे देश में बरेली में। अच्छा, बरेली में भी बहुत बड़े नेता हैं, बाहर से लोग आके लड़े और चुनाव जीते। मैं तो इसी मंडल से विधायक रहा हूँ,
चूँकि शाहजहाँपुर रिजर्व सीट है तो मुझे पार्टी ने यहाँ मौका दिया है।